तो स्वागत है आप सबका हमारे वीकली टेक न्यूज के एक और एपिसोड में। एंड इस वीक भी काफी सारे अपडेट्स हैं जो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ नई चीजें चल रही हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। और आप लोग सोचोगे कभी टेक न्यूज डालते हो कभी नहीं डालते हो, तो यार आई नो, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। चीजें थोड़ी सी उथल पुथल मच गई है। कभी वीडियो शूट हो जाती है टाइम पे, एडिट नहीं हो पाती है, और कभी एडिट तो छोड़ो शूट तक नहीं हो पाती है। चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो रही है। सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा ताकि सारी चीजें वापस से फ्लोलेसली चल सके। और बिना ज्यादा टाइम गवाए आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं और हाँ, जान लेते हैं क्या कुछ नई चीजें इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह, और फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अब हफ्ते की खबर की शुरुआत करते हैं फेसबुक के साथ में या मेटा के साथ में। अब फेसबुक ने अपना नाम ऑफिशियली 28 तारीख को रिवील कर दिया कि हमने अपना नाम बदल के कर दिया है मेटा। मतलब फेसबुक का नाम तो वही रहेगा, जो आप ऐप यूज करते हो उसका नाम फेसबुक ही रहेगा, लेकिन उनकी जो पेरेंट कंपनी जो पहले facebook.inc हुआ करती थी, अब उसका नाम मेटा कर दिया है। और मेटा का फुल फॉर्म होने वाला है मेटावर्स, जिसके अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनका ऑक्यूलस करके एक वीआर हेडसेट आता है वो, और इसके अलावा काफी सारी स्मार्ट वॉच वगैरह भी आने वाली हैं, वो सब मेटा का पार्ट रहेंगे। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा हो तो आपके जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें भी लिखा हुआ आता है बाय मेटा, यानी कि व्हाट्सएप बाय मेटा, इंस्टाग्राम बाय मेटा। तो कुछ इस तरह की चीजें फेसबुक ने चेंज की हैं, और ये मेटा के ऊपर बहुत सारे जोक भी बने हैं। और देखते हैं आने वाले समय में इसी मेटा के अंदर हमें और क्या क्या नया देखने को मिलता है। और बात जब फेसबुक की आई है तो फेसबुक के बेटे व्हाट्सएप की तरफ से भी एक खबर आ रही है। दरअसल दो खबर आ रही है। पहली खबर तो ये कि व्हाट्सएप ने 2 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया है। 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग जिनकी रिपोर्ट होती है कि भाई ये परेशान करता है, स्पैम करता है वगैरह वगैरह। इस तरह के 2 मिलियन अकाउंट्स को व्हाट्सएप ने बैन किया है। तो अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हो, लिंक वगैरह ज्यादा शेयर करते हो, ये सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी आप उसको कुछ ना कुछ भेजे जा रहे हो, तो मत करो, वरना आप भी बैन किए जा सकते हो। और अगली चीज के बारे में बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, डिलीट फॉर एवरीवन का जो ऑप्शन था उसकी एक लिमिट होती है। मतलब एक चुनिंदा समय तक ही, या एक निश्चित समय तक कह सकते हैं, आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हो। अब उस मैसेज का टाइम अनलिमिटेड किया जाने वाला है। आपने मैसेज भेज दिया तो आप जब चाहो उस मैसेज को डिलीट कर सकते हो। बट आपको अभी भी एक कमी मिलेगी जो मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती है। वो क्या कमी है? कमी है कि आपने मैसेज डिलीट किया, सामने वाले के पास में आता है दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। भाई अब अवशेष क्यों छोड़ रहे हो? अगर मैसेज डिलीट कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, वैसा होना चाहिए फेसबुक और फिलहाल की बात करें तो व्हाट्सएप के अंदर भी। बट नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के घर के घंटी बजा के चले जाओ। पता तो चली जाता कि कोई था, कौन था, क्या था पता नहीं, लेकिन कोई तो था। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं या फिर गेमर हैं, उस नजरिए से थोड़ा पीसी वाले मार्केट को देखते हैं। तो अभी तक आपको पता था AMD वैल्यू फॉर मनी चीजें प्रोवाइड कर रहा था मार्केट में, बट धीरे धीरे देखा जाए तो AMD वालों के भी ना भाव थोड़े से बढ़ने लगे हैं, और इंटेल कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था इस मामले में, क्योंकि इंटेल वाले परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी देते हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके देते हैं, बट पैसे भी तो कुछ मैटर करते हैं। पैसे वो ज्यादा लेते थे, और उनकी जो 11th जनरेशन थी इंटेल वालों की, उसमें भी इतना ज्यादा दम नहीं था। लेकिन अब इंटेल वालों ने अपने 12th जनरेशन के प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आपको i5, i9, i7 देखने को मिल जाएंगे, और आई होप i3 भी आपको देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसर सबसे पहली बात तो वैल्यू फॉर मनी है, और इनके अंदर आपको माइनर चेंजेस नहीं मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसको इस बार वो एल्डर लेक टेक्नोलॉजी कह करके बुला रहे हैं। तो AMD को कड़ी टक्कर देते हुए यहां इंटेल ने अपने प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। तो अगर आप कोई अपना पीसी बनाने का सोच रहे थे तो अब मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप एक बार इंटेल की तरफ जरूर देख लेना। बाकी फिर भी लास्ट डिसीजन आपका होगा, आपको इंटेल के साथ जाना है या AMD के साथ में। और जब पीसी तक पहुंच गए तो विंडोज के बारे में क्यों ना बात कर ली जाए। तो विंडोज 11 के अंदर एक नया बग पाया गया है, जो लोगों का कंप्यूटर है वो 104% तक चार्ज हो रहा है। मतलब जिनके लैपटॉप है 100 तक आपने सुना होगा, अब 104% तक चार्ज हो रहा है। तो ये एक बग है विंडोज 11 के अंदर, और इसको जल्दी ही फिक्स करने की कोशिश माइक्रोसॉफ्ट करेगा, या आपको कोई सिक्योरिटी पैच वगैरह दे करके इस चीज को फिक्स कर देंगे। बट स्टिल अभी आप अपनी बैटरी को 4% ज्यादा चार्ज कर सकते हो। अगली खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi का MIUI जितना ज्यादा बदनाम है उतना ही ज्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि इसका यूजर बेस
बहुत ज्यादा बड़ा है और अब ये अपनी एक अलग टीम बैठा चुके हैं इस पे काम करने के लिए, तो आपको अपडेट्स भी अच्छे और फ्रीक्वेंट मिलेंगे। अब इसी के चलते जो MIUI 13 है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। जल्दी से मेरा मतलब कितना जल्दी, तो इसी साल के एंड तक MIUI 13 को रोल आउट करना शुरू हो जाएगा या ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। हो सकता है आपके डिवाइस के लिए अगले साल आपको देखने मिले, और अगर आपका कोई प्रीमियम डिवाइस है जो इसी साल लॉन्च हुआ तो आपको इसी साल भी देखने को मिल सकता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरे फोन को कब मिलेगा, तो भाई उसके लिए मैं पूरी लिस्ट तो अभी ऐसे नहीं दिखा सकता, आप थोड़ी सी मेहनत करो, गूगल पे जाओ, आपको जरूर अपनी बात का आंसर मिल जाएगा। और Xiaomi की तरफ से एक छोटी सी खबर ये भी है कि इन्होंने एक लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, मतलब इस नाम की एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो आपके फोन के अंदर लगाई जाएगी आपके फोन को ठंडा रखने के लिए। अभी आपको हाइपर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग और पता नहीं कैसी कैसी देखने को मिलती है, तो ये और एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो आपके फोन में इस्तेमाल की जाएगी। और Xiaomi वाले हो सकता है अपने प्रीमियम फोन्स के अंदर या फिर जो मिड रेंज फोन होते हैं उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगा करके देगा, ताकि आपकी गेमिंग या और भी कोई तगड़ा काम अपने फोन पे करते हो वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हो सके। और मानो या ना मानो, दुनिया में कुछ तरक्की कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगली खबर भी इसी से जुड़ी आई है। अभी तक आपने सुना होगा 125 वॉट की टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली थी, जिससे आप अपने फोन को कुछ ही 10, 15, 20 मिनट में चार्ज कर सकते थे। लेकिन अगले साल 2022 में आपको 200 वॉट चार्जिंग के साथ में फोन देखने मिलेंगे। भैया क्या होने वाला है, कुछ समय ऐसा आएगा कि आपने चार्जर लिया, लगाया, निकाला, फोन चार्ज। क्योंकि अभी 2 साल पहले की बात करें ना तो 18 वॉट भी बहुत रेयर थी, 15 वॉट भी बहुत ज्यादा रेयर थी, 18 तो फिर भी ज्यादा मैं बता रहा हूं। लेकिन अब आपको आने वाले कुछ महीने में 200 वॉट चार्जिंग देखने को मिली। सोचो कितनी जल्दी हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। और Windows 365 के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो बता दूं, ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर है एक तरह से। मतलब आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर आप किसी भी पीसी पे जाकर के अपने ब्राउजर में अपना एक पर्सनल कंप्यूटर यूज कर सकते हो। जैसे एनीडेस्क के थ्रू अपने किसी दोस्त का एक्सेस कर लेते हो ना, वैसे आपका खुद का कंप्यूटर होगा, लेकिन वो पर्सनल होगा। उस पे अब Windows 11 भी मिलना शुरू हो गया है। तो अगर आप अभी तक Windows 365 सर्विस को यूज कर रहे थे और वहां पे Windows 10 चला रहे थे, तो अब आप अपग्रेड करके Windows 11 में जा सकते हो और जो भी नए फीचर हैं वो यूज कर सकते हो। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब TPM है, सिक्योर बूट है, फलान ढिमका, जो भी चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है। बुरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, तभी आप इसका मजा ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले सकते। और एक चौंकाने वाली बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एयरटेल ने Q2 मेरा मतलब साल के पहले 3 महीने Q1 होते हैं, साल के चौथे महीने से लेके छठे महीने तक जो होता है वो Q2 होता है। इसी तरह से 4 क्वार्टर में साल को बांटा जाता है। तो Q2 के अंदर एयरटेल ने 8.1 मिलियन नए यूजर्स को जोड़ा है। और वही बात करते हैं जियो की, तो उसने 3.1 मिलियन यूजर्स को लगभग खोया है। जियो वाला नंबर हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन एयरटेल वाला बिल्कुल सटीक है। एयरटेल इस समय तरक्की कर रहा है और जियो थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो ये Q2 का हाल था। और इस पूरे साल में भी कुछ ऐसी ही चीजें हमें घटते हुए देखने को मिली हैं। तो आप लोग अब समझ सकते हो कि कैसी मार्केट में चीजें चल रही हैं। बाकी आपके यहाँ पे एयरटेल बढ़िया काम करता है, जियो बढ़िया काम करता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, इस नाम से काफी सारे लोग हो सकता है ये कह रहे हो कि ये क्या बवाल है, कुछ को पता होगा, तो जिनको नहीं पता बता देता हूं। आपको याद है CD प्लेयर, DVD प्लेयर पहले आया करते थे, तो उनमें जो कैसेट लगती थी उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, और उसका जो प्लेयर होता था उसको बोलते थे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, या जो भी कहना है आपको, वही वाली होती थी। उसके अंदर आपको जो CD होती थी 700 MB तक का डेटा स्टोर करने की लिमिट मिलती थी, और जो DVD की CD आया करती थी, मतलब DVD की कैसेट जो आया करती थी, उसके अंदर 4.7 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते थे। और मैंने 4.7 ही लास्ट देखा हुआ है, इससे बड़ी भी आती है, लेकिन वो कभी मेरे हाथ लगी नहीं या मेरे यहाँ पे मिलती नहीं है। अब भाई साहब इस टेक्नोलॉजी को कुछ अलग ही लेवल पे लेके गए। अब आप एक ऑप्टिकल डिस्क के अंदर 500 टेराबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। अब आपको बता दूं, 1 टेराबाइट के अंदर 1000 GB होते हैं, और आप 500 टेराबाइट की बात यहां पे कर रहे हो, तो समझ लो कितना ज्यादा डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वापस इसका जमाना लौट करके आ सकता है अगर इतनी सारी चीजें? और ये थोड़ा सा सस्ता भी होता है, 20 रुपए में आपको लगभग 5 GB स्पेस मिलता था, जबकि आपको 4 GB के पेन ड्राइव भी लोगे ना 20 रुपए में कहीं नहीं मिलेगी। बट स्टिल वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता था। डेटा एक बार लॉक हो गया तो लॉक हो गया। एंड आई नो बाद में ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी जहां पे आप उसको बार बार डिलीट, बार बार उसमें डाटा डाल भी सकते हो। तो क्या आप लोगों को लगता है ये 500 TB की डिस्क आने के बाद में
वापस से ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हमारी दुनिया में एंट्री कर सकती हैं। अपना ओपिनियन कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करना। आईफोन यूजर के साथ में बहुत सारे दुख हैं, उनमें से एक दुख है कि उसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट लगा हुआ होता है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए शादी में या किसी भी ओकेजन पे और आपने पूछा कि भाई फोन की बैटरी हो गई है, केबल देते चार्ज करने के लिए, चार्जर देते चार्ज करने के लिए, पता चला उसने टाइप सी दे दिया, माइक्रो यूएसबी दे दिया और आपके में तो लाइटनिंग पोर्ट है, तो घंटा उखाड़ लो उससे चार्जिंग। तो इसी दर्द से बचने के लिए बहुत सारे आईफोन यूजर्स चाहते हैं कि उनके फोन के अंदर टाइप सी एप्पल उनको लगा करके दे, लेकिन एप्पल भी ढीठ है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, टाइप सी ना जाने कब जाकर के देगा, अभी तक तो कोई विचार है नहीं। बट एक यूजर ने अपने फोन के अंदर से लाइटनिंग पोर्ट को हटा दिया और उसके जगह पे टाइप सी को लगा दिया और वो सारे काम अच्छे से कर भी रहा है। और उस आईफोन को अगर आप खरीदना चाहते हो तो भाई साहब अब अवेलेबल हो गया है, आपको इंटरनेट पे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बट पैसा भी तो सुन लो, 2,80,000 सीधा बता देता हूं, 2,80,000 आपको आईफोन 10 64 GB वाले उस फोन के लिए देने होंगे जिसके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी मिलता है। इतने में तो ना जाने कितने एंड्रॉइड खरीद लोगे, मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो तो भूल जाओ ये सब, मैंने कुछ कहा था, बस फन फैक्ट के तौर पे एंजॉय कर लो। और जब तक PUBG या BGMI या इन सारे गेम्स की बात ना कर ले तब तक तो मजा नहीं आता है टेक न्यूज में, हर बार करनी जरूरी होती है। एक बार भूल गया तो मुझे भी ना थोड़ा दर्द सा होने लगा था कि भाई कुछ तो मिसिंग है। इस बार वापस लेके आ गया हूं सब कुछ। सबसे पहले बात कर लेते हैं PUBG की, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मोड्स थे जिन्हें हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, और जब BGMI आया तो उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिले, मामला फुस हो गया। तो वो ज्यादातर मोड्स, सारे के सारे नहीं, ज्यादातर उनमें से पॉपुलर थे, ज़ॉम्बी वाला हो गया, पेलोड हो गया, और आपका पता नहीं इग्निशन करके था कुछ, तो वो सारे मोड्स अब BGMI में आ चुके हैं। तो अगर आप उनको मिस कर रहे थे तो अभी के अभी जाओ और खेल सकते हो। इवन वीकेंडी भी गायब था, वो भी वापस आ गया है। और इसी के अलावा इसकी जो डेट है, लॉन्च डेट, वो कंफर्म हो गई है। पिछले टेक न्यूज में शायद मैंने रिकॉर्ड करके आप तक बात पहुंचाई थी, नहीं पहुंचाई थी, रिकॉर्ड तो मैंने डेफिनेटली किया था, शायद आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया था। अब बता देता हूं, 11 नवंबर को ये गेम पूरा ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, जिसमें 200 से ज्यादा कंट्रीज होंगी और आप सेम डे इस गेम को खेल पाओगे, अगर हाँ इसके सर्वर वगैरह का सब कुछ ठीक रहा। इसी के साथ में क्राफ्टन वाले यहां नहीं रुकने वाले, PUBG तो आएगा ही, PUBG न्यू स्टेट भी आएगा ही, इसके अलावा BGMI हम चला ही रहे हैं, PUBG 2 इस पे भी वो लोग काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2022 में हम PUBG 2 को भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो मतलब PUBG से थक गए, BGMI खेल लो, BGMI से थक गए, न्यू स्टेट खेल लो, न्यू स्टेट से थक गए, तो पूरे दिन हमारे ही गेम चलाओ, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और जिन लोगों ने मन्नत में मांगा था ना कि भाई साहब BGMI वापस आ जाए, PUBG वापस आ जाए, उनकी मन्नतों में कुछ ज्यादा ऐसा लगता है मुझे। तो अब की बार भाई साहब खेलो जितना खेल सकते हो, वापस आ गए आपके सारे गेम। और खबरों की शुरुआत जो की थी फेसबुक से की थी, तो क्यों ना इसका अंत भी खबरों का आज फेसबुक के साथ ही करके चले जाए, यानी कि मेटा के साथ में। तो मेटा की तरफ से जब इसका नाम चेंज कर दिया गया तो एक लीक इमेज आई जिसमें एक स्मार्ट वॉच हम लोगों को दिखती है, और उस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको एक नॉच देखने को मिलती है, और नॉच के अंदर हमेशा लगा होता है कैमरा। तो एक ऐसी स्मार्ट वॉच फेसबुक की तरफ से आने वाली है या मेटा की तरफ से आने वाली है जिसमें आपको कैमरा भी देखने को मिलेगा, और ये इनके मेटावर्स का ही पार्ट होने वाला है। मेटावर्स मतलब अपने आप में एक डिजिटल दुनिया, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो अपने घर पे रहते हुए, ये फील करते हुए कि आप उसके घर पे पहुंच गए हो। वो टीवीओ में आपने देखा है ना, मतलब बहुत सारे एवेंजर की मूवी में बात करें तो वो सब खड़े होकर एक साथ बात करते थे, तो वैसी कुछ चीजों पे इस समय फेसबुक ने मेटा में चेंज करने के बाद में काम शुरू कर दिया है, और इनका भाई साहब बहुत ही गजब का प्लान है। अगर ये चीजें वाकई में हमारी रियल लाइफ में आ जाती हैं तो ना जाने दुनिया का नजरिया किस तरह का होगा। और वैसे जाते जाते एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो नया नाम आया है मेटा, आप लोगों को कैसा लगता है? मतलब अच्छा है या फिर समझ रहे हो आप लोग? तो मुझे कमेंट करके ये भी बता देना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके वो भी बताना मत भूलना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।